लीडर होना चाहिए शहाबुद्दीन जैसा, उनका इंसाफ एकदम तराजू पर था। तेगेंस वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो हमारे सेहत पर तो असर नहीं पड़ना चाहिए, वो तो उनको बोलना काम है। इस वक्त मैं सिवान के प्रतापपुर में मौजूद हूं, जहां डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का घर है। माफिया कौन बोलता है? ये सब लीडर लोग मिल के उनको जहर दिलवा दिया। चलो हिंदू मियाँ ज़्यादा हो जाता है, ये मियाँ है हिंदू है, मियाँ है हिंदू, ऐसे करके लोग हरवा देता था। इस वक्त मैं सिवान के प्रतापपुर में मौजूद हूं, जहां डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का घर है। हम आए हैं प्रतापपुर में ये जानने के लिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब माफिया हैं या मसीहा हैं। और इस वक्त हमारे साथ में जो है उनके गांव के, उनके अगल बगल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिसको मीडिया और सरकार माफिया बता रही है, उसको गांव वाले क्या नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि कुछ लोग माफिया कह रहे हैं और कुछ लोग जो है मसीहा भी मान रहे हैं। तो वाकई में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क्या हैं, वो प्रतापपुर के गांव वालों से जानिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राज मोहम्मद है। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मसीहा है या माफिया थे? माफिया कौन बोलता है? जैसे बीजेपी के लोग बोलते हैं, मीडिया बोलता है माफिया। मुंह नहीं न छकेंगे उनका मुंह नहीं छकेंगे ना। तो जैसे बीजेपी वाला लोग गलत बोल रहे हैं। लीडर होना चाहिए शहाबुद्दीन जैसा। लीडर शहाबुद्दीन हाँ एकदम मांगता है इस देश। तो क्या लगता है उनका इंसाफ एकदम तराजू पर था, तराजू पे था। हाँ। कोई घटना आप लोग को याद है जो उन्होंने जो है इंसाफ और हक का जो मिसाल कायम किया, वैसा कुछ याद है? वही लड़ाई लड़ते थे। अब क्या हम बताएं, मिसाल है, हम लोग याद करने वाले गांव के आदमी हैं, बचपन से देख रहे हैं हम लोग। बचपन से उनको देख रहे थे। तो जब सांसद थे या फिर विधायक थे, तो सरकार में या प्रशासन में या विकास को लेकर के अधिकारियों में कैसा माहौल रहता था? विकास के लिए तो मत पूछिए। यहाँ पेट्रोल पंप के आगे से एक रोड जाता है करानू में, वो रोडे नहीं था। रोडे नहीं ना, वो खड़ा होकर माटी काटे बीघे और बोले कि जो ज़मीन वाला आता है रोकने, उसको काट दो, ये रोड बनेगा। पब्लिक को बहुत तकलीफ है। रोड बन गया। तो मतलब गांव के भलाई के लिए वो हमेशा लगे रहते थे। एकदम लगे रहते थे। तो अभी जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को याद आते हैं? हाँ, याद आते नहीं है। ये सब लीडर लोग मिल के उनको जहर दिलवा दिया। जहर दिलवा दिया। फिर हम उस वक्त बीमार थे, जिस दम उनका इंतकाल हुआ, गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो बच्चे लोग देख रहे थे। हमको भी दिखाओ। तो उसमें एक औरत पोछा लगा रही थी, वो बोल रही थी कि पुलिस मार रहा है, काहे के लिए इधर आ रहे हैं? वो हैं तो दे दिया लो इंजेक्शन। वो गए दिल्ली में। तो देखिए उनके गांव में भी जो कहीं ना कहीं जो उनका डेथ हुआ था, कोविड के टाइम में डेथ हुआ था, लेकिन गांव में भी जो है लोग कहीं ना कहीं उनके मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जहर दे करके जो है मारा गया था और वो सरकार के निशाने पर हमेशा रहते थे। हाँ। अच्छा, उनका कुछ काम बताइए जो आप लोग आज भी याद करते हैं। याद काम तो इतना किए कि अब क्या कहा जाए, गिनती किया रह जाए तो कहिएगा कि बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, कुछ बता ही दीजिए, हम लोग वही जानने आए हैं। सिवान में क्या चीज़ किए हैं? अब क्या हम बताएं। अच्छा, उनका बेटा भी है वसामा साहब, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वो जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जीतना चाहिए। हाँ। तो जो शहाबुद्दीन साहब का जो राजनीति, शहाबुद्दीन साहब के दादा ने ये टोला बसाया, अपना जमीन दे दे के लोगों को घर बसाया, गजन था तो। अच्छा, कि जाओ उसमें बना लो मकान, तैयार हो जाएगा तो पैसा देना। ये हमारा देखा हुआ सुना हुआ है। तो देखिए, आप गांव के लोगों से सुन रहे हैं कि जिसको मीडिया और जिसको सरकार के कुछ लोग माफिया साबित करने में लगे हुए हैं, वो मसीहा हैं। ये प्रतापपुर ही गांव ही है। ये इधर में आप देख रहे हैं जो ये प्रतापपुर गांव है, इधर में नहर हो गया और ये प्रतापपुर का ही इलाका है। इधर में भी आप देखेंगे तो प्रतापपुर ही है। गांव के लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के जो दादा थे, उन्होंने जो है लोगों को बसाया कि आप घर बनाइए, रहिए यहाँ, और उन्होंने जो है बसाया। तो लोगों को बसाने का काम किया। वो बुला के हमारे सामने एक आदमी को बोले, भगत जी को, कि कहाँ जा रहे हैं? तो हम जाते नहीं, बेटी के ब्याह रोपले बनी। तो कहले कि हमरा लगे है सामान बा, जब जरूरत पड़ी ले लिया, तेरा हो तो दिया, ना हो तो मत दिया। ऐसा काम लोग किया। मतलब सांसद बनने के बाद भी आप लोग से जुड़ के रहते थे? हाँ, एकदम। आप लोग सबसे मिलकर? हाँ। तो
का लगता है इस बार, जैसे 2 बार उनकी वाइफ भी चुनाव में उठी थी, नहीं जीत पाई, बेटा जीतेगा? हराया गया। अच्छा, हैना साहब को हराया गया? हाँ, कौन लोग था, कुछ बता पाइएगा? किसी आदमी का हम नाम रखें? किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई का है वो ओकरा के वोट दबा, वो जान मरवा दिला, फलान को दिला। ला रे, जान मारलक, हम काम करब तो ना मरी? पुलिस यहाँ बैठल बा, हम कोनो काम यहाँ करब तो ना मरी? छोड़ दी। तो मतलब अगर कोई गलत करता था तो उसको वो जो है सजा भी देने का काम करते सजा देते थे, मना करते थे मत करो। तो एक अपना जो है हमारे सामने एक आदमी को बोले जाओ, आज छोड़ देते हैं, दोबारा ऐसा काम करेगा तो गलती मत करना, मट्टी में डाल रहे हो। तो देखिए, अगर कोई गलती करता था तो उसको जो है वो सुधरने का मौका भी देते थे और अपने गांव और अपने स्तर पे सुधारने का प्रयास भी करते थे। तो कुल मिलाकर के जो लोग माफिया बता रहे हैं वो लोग गलत है। हाँ, वो गलत है, एकदम सरासर गलत वो लोग कह रहे हैं। उनको क्या कमी थी कि माफिया थे वो? एक और भाई साहब, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा फिरोज खान नाम है। फिरोज साहब, हम लोग आए हैं जानने के लिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कैसे थे? अच्छे आदमी थे। अच्छे थे जी, स्वाभाविक बात है कि मेरा गांव खेत अच्छे। तो आप लोग कहीं ना कहीं उनको करीब से देखे होइएगा, जानते भी होइएगा, किस तरीके का उनका रहन सहन होता था? क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको पूरे देश में और पूरे विदेश में भी प्यार दिया जाता है, लोग उनको चाहते हैं। क्या कारण है इसका? प्यार ऐसे ही थोड़ी कोई देता है आदमी से, प्यार ऐसे थोड़ी कोई दे देता है। मतलब प्यार के लायक कोई काम करता है तभी ना प्यार देता है। क्या लगता है शहाबुद्दीन साहब जैसा कोई नेता अब आ पाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि नहीं आएगा। कैसे? क्या चीज़ है जो आप हमेशा उनका याद करते हैं? अच्छाई। अच्छाई कौन कौन सी अच्छाई? एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, किसी लड़की को शादी कराना, मजबूर आदमी का इलाज कराना, ये अच्छाई। देखिए, बहुत सारे नेता हैं, उनके पास पैसा है, नाच गाने का प्रोग्राम करा देंगे, लेकिन किसी मजबूर की मदद नहीं करेंगे, किसी गरीब के बेटी का शादी नहीं करेंगे। इस वक्त हम प्रतापपुर में, सीवान के प्रतापपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का गांव है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं, उनके गांव के लोग बता रहे हैं कि गरीब के बेटी का शादी भी कराते थे, बच्चों का इलाज कराते थे और पढ़ने में भी लोगों को मदद करते थे। अच्छा, 2 बार हिना साहब चुनाव हार गई, काहे ऐसा हुआ? हारने का जीतने का, मान लीजिए कि अगेंस्ट में जो रहेगा धुर्तबाजी करके हरवा देता था लोग, गुटबाजी करके हरा देता। वही चीज़ है ना, हरवा देता था लोग। तो ये हारने वाला कोई बातें नहीं है, गुटबाजी कर लेता था लोग। हिंदू मियाँ ज़्यादा हो जाता है, कि मियाँ है हिंदू है, मियाँ है हिंदू, ऐसे करके लोग हरवा देता था। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब अपने जिंदगी बताइए, 50 रुपये जब फीस हुआ तो उसमें गरीब खाली एक कम के थोड़ी इलाज होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, उसमें एक कम के लोग थोड़ी पढ़ता है। राजेंद्र स्टेडियम बन गया, उसमें एक कम के थोड़ी लोग थोड़ी जाता है। आयुर्वेदिक कॉलेज बन गया, उसमें एक कम के तो लोग जाता नहीं है। तो वही चीज़ है। तो ये देख लीजिए कि बड़ी अच्छी बात ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने डॉक्टर का फीस तय कर दिया 50 रुपया, उसका फ़ायदा हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, समाज के सभी लोगों को मिला। आयुर्वेदिक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है या राजेंद्र स्टेडियम है, इसका फ़ायदा पूरे समाज को मिल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल रहा है कि नहीं? सही बात है। अच्छा, उसामा साहब में और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब में कुछ आपको लगता है कि उनकी छवि उसके अंदर है? कैसा लग रहा है? एक भोजपुरी में कहावत है, बापे पूत पराते घोड़ा ना ढेर, तो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है उनका छवि। खून है भाई, गुण है। फिर अब पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि अभी अमित शाह आए थे बिहार में, वो बोल दिए कि ओसामा जो है माफिया का बेटा है। योगी आदित्यनाथ आए, वो भी जो है सो अपराधी बता दिए। आपको क्या लगता है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब माफिया थे या मसीहा थे? मसीहा थे। अब अपनी नज़र से कोई माफिया बना दे तो अलग की बात है। और रही साथ अमित साहब का, जो गृह मंत्री हमारे हैं, तो वो अगेंस्ट में है। तो अगेंस्ट वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो हमारे सेहत पर तो असर नहीं पड़ना चाहिए, वो तो उनको बोलना काम है। अच्छा, तो उनके बोलने से ओसामा साहब के चुनाव जीतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा आदमी एकजुट हो चुका है, सब आदमी इनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आप देखते होंगे जहाँ तहाँ जाते होंगे, तो ऐसे थोड़ी है। ऐसे ही लोग थोड़ी देखने के लिए भीड़ लगाता है अपने काम धंधे। लोग इतना बिजी है, किसी को
एथी में नहीं जाता है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के एक दूसरे के साथ रहना, टाइम देना, सब मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, न तुम होते न हम होते। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है जो राजनीति विरासत है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, उसको ओसामा साहब बचा पाएंगे? बिल्कुल बचा पाएंगे, बचा लेंगे? बचा लेंगे। इस बार आरजेडी से भी टिकट मिला है, परिवार बीच में जो है आरजेडी से दूर हो गया था, तो उसका फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा, पार्टी से तो फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा ना, पार्टी है साथ में, फ़ायदा तो मिलेगा। तो स्थानीय लोगों को आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि इस बार जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो राजनीति विरासत है, उसको कहीं ना कहीं जो ओसामा साहब हैं वो आगे बढ़ाएंगे और वो यहाँ से निश्चित तौर पे जो है जीत दर्ज करेंगे। विशेष करके जो है हम सीवान में ही पहुँचे हैं, यहाँ पे जो है विधानसभा चुनावों को लेकर के लोगों का मिजाज जानने के लिए आए हैं। और शाहिद हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे और जोहार हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पे लगातार बिहार के सीवान से चुनावी कवरेज जारी रहेगा। आगे भी हम जो है आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।